हम एक नॉर्मल वी लाइट लेते हैं और मान लेते हैं सीलिंग पे एक बड़ी सी लाइट लगी हुई है। हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको हम अराउंड सीलिंग पे ही लगा देते हैं। एक अच्छी खासी हाइट पे लगा दी हमने। बस याद रखना कि दीवार के अंदर ना चली जाए, ना लाइट वर्क नहीं करेगी। जो अभी पेज में दीवार के अंदर जा रही अब सही है। अब जैसे ही मैं रेंडर करूँगा देखना मुझे लाइट भी दिखेगी, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होगी। जो चीज़ तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रेंडर के अंदर लाइट दिखे। और अब देखो कितनी जल्दी और कितनी कम नॉइस आ रही है, क्योंकि लाइट बढ़ गई। जैसे मैं इस लाइट को ऑफ करूँगा, कम करूँगा, मेरा नॉइस ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस नॉइस को चाह रहे हो कि आपके में ना दिखे, मतलब लाइट आए और लाइट का सोर्स ना दिखे, तो यहाँ पे इनविजिबल करके फीचर मिलता है, तो ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, गायब हो गया। ऑब्वियसली वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं बल्ब है नहीं, कहीं पे कोई जगह नहीं है लाइट आने की। तो आपको बनाना पड़ेगा कि जहाँ से आप लाइट निकाल सको। ऐसे आड़े टेढ़े कहीं भी नहीं लगा सकते। तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से लाइट आनी चाहिए, क्या है XYZ चीज़ तो बताना पड़ेगा आपको। तो लाइन चल रहा है तो नेट नहीं चल रहा है। ये रिजल्ट आ रहा है। अगर मुझे दिखाना है कि मेरे पास यहाँ पर लाइट है या मेरे पास कुछ XYZ है, पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रेंडर की जो इंक्रीमेंट, क्योंकि अभी हम ट्राई कर रहे हैं कौन सा बेटर है, क्या है, कैसी लाइटिंग है, नीचे मुझे सेव करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहीं पर ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन FBF जो भी है, इस पर जाओ। यहीं पर आपको मिलता है हिस्ट्री फोल्डर। अब हिस्ट्री फोल्डर सेव कर लो जहाँ पे भी सेव होना है। मानो डेस्कटॉप पे आपने बता दिया कि टेस्ट और सेव एंड क्लोज। अब मैं यहाँ से देखो जैसे इसको क्लिक करूँगा ये मेरा सेव हो जाएगा। तो अगर मैं रेंडर पॉज भी करूँगा, रेंडर बंद भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, क्योंकि मेरा एक हिस्ट्री टाइप की काइंड ऑफ सेव हो रखी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं थोड़ी सी मॉडलिंग करूँगा थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए इसको। मुझे पता है कि ये इतना पार्ट रेंडर में दिख रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूँगा, सिर्फ इतने ही पार्ट की मेहनत करूँगा। मैं एक लाइन ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर और इतने एरिया में कम मान लो बना दिया, किया और जो स्प्लाइन है ये मैं दूंगा एक रेक्टेंगुलर। तो महाशय ने बनाया है मीटर के हिसाब से है। मैं इसको एज अ फॉल सीलिंग की तरह ऊपर लटका देता हूँ। फॉल सीलिंग पता है ना जो होती है। अब यहाँ पे पीछे पीछे गैप आ जाएगा और इसी गैप से मेरी लाइट एमिट होगी है।
तो थोड़ा सा सही लगेगा। अब मैं लाइट को क्या करता हूँ, मिटा के क्या, हाँ, आ गया। अब मैं लाइट और फॉल सीलिंग को ज़रा देर सेलेक्ट करूँगा, आइसोलेट करूँगा, क्योंकि अब मुझे लाइट को या तो फॉल सीलिंग में साइज़ का रखना पड़ेगा या तो छोटी छोटी लाइट्स लगानी पड़ेगी बेसिकली, कि एक इतनी बड़ी लगाऊंगा, एक इतनी बड़ी लगाऊंगा, एक इतनी बड़ी लगाऊंगा, या तो लाइट्स को बड़ा कर दूंगा। मैं चाहो तो मैं अपने फॉल सीलिंग को ऐसा बीच से लाइक अगर मैं यहाँ से करूँ, इन दोनों को बंद कर दूँ, ये तिल, तो इसके ऊपर मैं मार दूँ, मान लेते हैं शेल मार दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर एडिट वाली मारा, ये वाला फेस और ये वाला फेस सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मार देता हूँ इनसेट, और फिर इन दोनों इनसेट को डिलीट करके मार दूंगा, सेलेक्ट करके ब्रेक। तो अगर आपको दिखा हो कि मैंने किया क्या एक्चुअल में, तो मैंने ये किया, ठीक है। तब लाइट यहाँ से भी निकल सकती है, लाइट यहाँ से भी निकल सकती है। मेरे को और अगर अच्छा दिखाना है तो और मेहनत करनी है तो मैं और कर सकता हूँ, पर ऑब्वियसली मैं इतनी मेहनत तो कहीं नहीं करता, तो यहाँ कर दूँगा। इसको मैं आता हूँ डिलीट, ठीक है। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं इधर आता हूँ, टॉप व्यू पे आता हूँ, ठीक है। और लाइक मैं यहाँ पे छोटे छोटे LED लैंप्स टाइप की कुछ बनाने का ट्राई करता हूँ, तो चाहे मैं सीधा बना लूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ सिलेंडर और बनाया, हाइट मैटर नहीं करती, तो इस तरीके के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बना लेता हूँ, बाकी एक में चेंजमेंट करूँगा तो सब में चेंजमेंट अपने आप ही हो जाएगा। तो इसके ऊपर डालता एडिट पॉली, F4 प्रेस किया, 4 प्रेस किया, अंदर, ठीक है। लाइट बन गई मेरी। ज़्यादा डिटेल मत बनाना, इसमें कोई डिटेलिंग करने को फायदा नहीं, क्योंकि इसमें से लाइट ही निकलने वाली। बेसिकली मैं लाइट का सोर्स बना रहा हूँ, और मैं इसके अलावा इसके एक और इंस्टेंस पे 2 डुप्लीकेट ले लेता हूँ और तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लाइट्स आ गई मेरे पास, और मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके मार देता हूँ लाइट, ये मिल गया, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करूँगा कि मैं 4 प्रेस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, एक काम करने का पैसा दे करूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप मार दिया ना सबको, कोई ना राइट क्लिक करके मैं मार सकता हूँ यहाँ पे, को मारेंगे नहीं है, सॉरी। वापस आता हूँ सिंगल पे, ऐसे ऑप्शन ऐसे करता हूँ, एक और बार करूँगा, इसको करूँगा राइट क्लिक, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कोलैप्स, कहीं दिख रहा है ऊपर टॉप पे थर्ड ऑप्शन। ये क्या काम करेगा अभी आपको थोड़ी देर के अंदर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेता हूँ लाइट, कोई भी लाइट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी लाइट आई जो गायब भी है, इसका इनविजिबल ऑन है ऑफ है पता नहीं चल रहा। मैं फ्लेम की जगह यहाँ पे ले लूँ लाइट, डिस्क लाइट ले सकता हूँ, वो डिस्क जैसी होती है ना, सर्कुलर होती है, कैप जैसी होती है। जूम करने के बाद अंदर आने दो,
एक सेकेंड, अभी के लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ हाइट सिलेक्शन, आपका लाइट बन गया, ये सेलेक्ट करते हैं और ये सेलेक्ट करते हैं, दोनों को आइसोलेट करा। तो ब्राइट है, पीला है और दिख नहीं रहा है सिलेक्ट होने के बाद, कोई बात नहीं क्योंकि वो वाइट हो जाता है ना। ऑल्ट बी प्रेस करता हूँ, ऑल्ट बी से, हाँ सॉरी बताना ही भूल गया, ऑल्ट बी में आपको ऑप्शन मिलता है यूज़ कस्टमाइज लेयर इंटरफेस ग्रेडियंट, मतलब जो इंटरफेस में ग्रेडियंट आता है, या आप एक सॉलिड कलर का यूज़ कर सकते हो, ओके कर दो तो एक कलर आ जाएगा बस, कम से कम विजिबिलिटी तो आ रही है, पहले वाइट के जैसे बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। अब मैं क्या प्रेस करूँगा, अब मैं प्रेस करूँगा एस और इसको सेंटर से ड्रैग करूँगा और उठा के इसके सेंटर पे, देखो ठीक वहीं पहुँच गया, इसीलिए मैंने इसको कोलैप्स किया था। अब मैं राइट क्लिक करके इसको छोटा कर सकता हूँ और आगे निकाल सकता हूँ, आ गया ना। तो क्या होगा, इस एरिया से लाइट निकलेगी, जैसे एक लैम्प या एक जो भी मान सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डुप्लीकेट करते हुए जाना है, इंस्टेंस पे रखूँगा तो फायदा देगा। यहाँ से आते चेंज कर लेता हूँ मैं एज अ बॉटम व्यू, अगर सही से हुआ। अब क्या होंगे, ये हमें लाइट सबमिट करके देंगे, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन कि कैसे करा मैंने कोई चीज़। अब बात आती है फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग के बीच में तो चलो मैंने ऐसे लैम्प साइड के स्पॉट लैम्प साइड के लगा दिए, फॉल सीलिंग के अराउंड कैसे करना है, या अगर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूँ मैं, तो मैं एक रिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट किया अराउंड इतना, ये लूप सेलेक्ट किया, इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि एडवांस मॉडलिंग करनी है तो मैं उसको हल्का सा अंदर कर देता हूँ, इसके अंदर से भी लाइट आएगा, इसके अराउंड से भी लाइट आएगा, तो बहुत खतरनाक सा मॉडिफिकेशन कर दिया एकदम। इस खतरनाक से मॉडिफिकेशन में लाइट कैसे करनी है आपके में, तो देखो आपको यहाँ पे मैच लाइट मिलती है, जो आपको इंडस्ट्री में कोई प्रेफर नहीं करेगा कि आप मैच लाइट का यूज़ करो, एकदम गोबर सी होती है, तो मैच लाइट की जगह आप लगा सकते हो जो आपकी आती है नॉर्मल लाइट। ग्रिड ऑफ की, आपको समझ में आ रहा है लाइट का एरिया, चाहो तो शिफ्ट F3 प्रेस कर लो तो शेडोज बेग हो जाएंगे, पर अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड ही रखता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेन लाइट लूँ और मैं बड़ी लाइट ना बना के, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली सेंटर वाले एरिया से लाइट आएगा, मैं कर सकता हूँ 3 छोटी छोटी लाइट बना लूँ, जैसे ये साइज की मिली, शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट किया, इंसेट पे हो गया, पूरी होगा उल्टा हो, सारी लाइट को मुझे ज़रा देर के करना पड़ेगा ग्रुप, तो मैं इसको करूँगा रोटेट। अब मैं कर दूँगा वापस से अनग्रुप, सारी लाइट को सेलेक्ट करके मैं कर दूँगा एस प्रेस करूँगा, ड्रैग कर दूँगा यार, नीचे आना चाहिए, ये रहा, ठीक है। अब मेरा लाइट्स का काम हो चुका है, अब मैं वापस इसकी छत लगाता हूँ, अनहाइड ऑल। अब वापस से जाते हैं रेंडर सेटअप में, पहले कैमरा व्यू को ओपन कर लें, ठीक है। अभी एकदम ब्राइट हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे हमारा लाइट कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लाइट की इंटेंसिटी पावर फलाना फलाना बहुत ज़्यादा है,
तो लाइक अभी जो मेरी प्लेन लाइट है इसकी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 5, और जो मेरी मेश लाइट लगाई थी मैंने तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ से सेलेक्ट, इसका इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, ये देखो अब दिख रहा है यहाँ से कहीं से वाइट लाइट आ रही है। अब पहले मैं इसी का काम कर लेता था, मैं इसको सेलेक्ट किया, देखो मैंने इसको ब्राइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन डू कि मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ पर टेम्परेचर का ऑप्शन होता है, हम ऊपर जाएंगे तो ये ब्लू होगा, नीचे जाएंगे तो ये वार्म होगा। तो आप कभी भी जज नहीं कर सकते कौन सा कलर बेटर लगेगा आपको, तो आप आ सकते हो सर्च कर लो रूम लाइट कलर टेम्परेचर कैलर, दिखाएगा आपको कैलविन से दिखा देगा। तो मान लेते हैं हम 6000 कैलविन दे सकते हैं, 6500 कैलविन दे सकते हैं अभी के हिसाब से। तो वी कैन गो फॉर 6500। ये भी कूल है। मैक्स में कितना जा सकता है 8000 इसने बोला। और ये कर लेंगे उसको प्रोसेस कर लेंगे। ये लुक आ रहा है अभी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ इसको प्रोसेस करने से थोड़ी देर फिर देखते हैं। जब तक ये प्रोसेस कर रहा है तब तक मुझे थोड़ा सा बेसिकली मुझे लैम्प थोड़े से ऊपर करने थे पर कुछ कर नहीं सकता मैं। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन डू, सेलेक्ट करता हूँ मैं अपनी ये लैम्प, छोटे छोटे लैम्प तो सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ गया ये रहा। क्योंकि ये इंस्टेंस पे तो फायदा देगा, इंस्टेंस पे नहीं होगा तो दिक्कत होगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं इसके इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को मैं बढ़ाता हूँ। दिख गया आपको। कभी कभी हमें लैम्प स्पॉट ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में तो आ रहा है ना कि हमें यहाँ पे लाइट है। अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर ये बड़की वाली लाइट को ऑफ कर दूँ तो आपको समझ में आएगा कि लैम्प्स दिख रहा है आपको। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सन को भी, अब जितनी लाइट आ रही है वो सब इन लाइट्स के थ्रू आ रही है ना। तो अब पहले तो मैं फिर इसमें संघर्ष करूँ घर के अंदर जाने के लिए। अरे आ जाओ, वापस इसको ओपन करता हूँ। अभी मैं मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसका इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को मान लो 200 कर दिया। ये लाइट प्रोवाइड करनी है आपकी छोटी सी लैम्प्स। अब ये लैम्प मोस्टली होते हैं येलो कलर के, वार्म टोन के, जितना आपने देखा होगा वार्म टोन मैं रहता हूँ 27, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा 2700। और अब मैं बाकी सारी लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ।
देखो अभी मैं सिर्फ लाइटिंग समझा रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर लाइटिंग करके नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि लाइट्स कैसे वर्क करते हैं, लाइट के साथ क्या कर सकते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। लाइटिंग बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं आएगा, ये किया रखना। टेक्सचरिंग आप सीख सकते हो वक्त के साथ, तो लाइटिंग ना वो कह लो कि एक इनबिल्ट होता है कि आपको स्क्रीन को देख के समझ के लाइटिंग करना आना चाहिए। बहुत लोग का लाइटिंग को बेसिकली हम कहते हैं लुक डेवलपमेंट, सीख लेना लाइटिंग देना कैसे दे रहे हो एंड ऑल, तो वो चीज़ नेचुरल है। अगर आपको आई तो आई, नहीं आई तो 100 साल में भी नहीं आ पाएगी, ऐसी चीज़ है ये। और अब अगर मैं सन को सेलेक्ट करूं, ऑल्ट के साथ लाइट पे क्लिक करता हूं, सन को सेलेक्ट करो, सन को इनेबल कर लूं। ऑब्वियसली अभी भी बहुत ज़्यादा डार्क है क्योंकि अभी मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स वाइट लगाई नहीं, ये तो मैंने सीलिंग लाइट लगाई जो ज़रूरत होती है। सीन के अंदर सीलिंग लाइट नहीं होगी तो दिखेगा कैसे, पर मैं कैमरे के पीछे एक लाइट लगा सकता हूँ कि थोड़ा सा और रोशनी आए, थोड़ा सा सीन और बेटर हो। तो लाइक पहले तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको पॉज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लाइट लूँ, फिर से वही प्लेन लाइट, एक लाइट बनाई, टॉप व्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे इनेबल करता हूँ वायर फ्रेम, जो लाइट है इधर लेके आता हूँ कैमरे के एंगल के बाहर, कैसे भी चाहो वैसे रख लेता हूँ और लाइट को मार दूंगा मैं, इनविजिबल है, ठीक है। वापस आता हूँ कैमरा व्यू पे, नई वाली लाइट मेरी सिलेक्टेड ही है, प्ले करता हूँ। अब क्या हो रहा है, वो बेसिकली लाइट मेरे कैमरे के जस्ट सामने आ गई, तो वो लाइट को ब्लॉक कर रही है, मतलब कैमरे का व्यू ब्लॉक कर रही है। तो उसके लिए क्लिपिंग तो होता है हमारे पास, पर क्लिपिंग के लिए अभी हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो कैमरा यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली व्यू ब्लॉक हो रहा है। आप बॉटम में आओगे तो आपको इनविजिबल का ऑप्शन ऑन है आपके पास, पर वो वर्क नहीं करेगा उस केस में, हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो चलो वो बहुत डिटेल बात होगी, तब यहाँ पर आते हैं, लाइट को अपना रोटेट कर लेते हैं, कैमरा के साइड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बेसिकली ये पार्ट लेटअप करना है ना, हम चाहे कैमरा में साइड रखें, चाहे ये सीसी वाला पार्ट रख लें, क्योंकि दोनों ही पार्ट हमारा लाइट में नहीं आ रहा। तो मैं करता हूँ, इस पर रीनेम करूँगा मैं, रीनेम करके राइट क्लिक, रीनेम लिख देता हूँ EXTRA1, और मैं इसी लाइट को शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट लेता हूँ अराउंड इधर, ऐसे डुप्लीकेट मार दिया। वापस जाऊंगा कैमरा व्यू में, मुझे अगर थोड़ा सा और ब्राइट करना है, ये देखो मेरा इंटीरियर कितना ब्राइट आ रहा है पहले के केस में। ये तो तब है जब हम एक प्रॉपर लाइटिंग सेटअप का यूज़ नहीं करता है। अभी तक हमने कोई लाइटिंग के प्रीवियस नॉलेज या सेटअप के बारे में नहीं पढ़ा। लाइटिंग का एक सेटअप होता है जो करना ज़रूरी होता है, और अभी हम लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप सभी का काम यही रहेगा कि आप अपने इन्वायरमेंट को पूरा करिए, उसके बाद टेक्सचर रीलिंग बिटमैप के थ्रू पूरे करिए, उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग सेटअप करके लाओ, चाहे आप बेडरूम में करो चाहे आप कहीं भी करो। अगर आपको